आज आप अध्यक्ष महोदय, आप मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं भाई मुख्यमंत्री जी, वो फार्मूला आप इस संकट की घड़ी में लागू नहीं करेंगे तो कब करेंगे आप? इतना बड़ा संकट आया है प्रदेश के ऊपर, अब उस फार्मूले को लगाओ, उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करो ताकि ये प्रदेश जो है आत्मनिर्भर राज्य बन सके और 2032 में सबसे अमीर राज्य बन सके। हमारी भी हार्दिक इच्छा यही। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम योद्धा है। योद्धा तो एक ही बचा है, कोई बचा नहीं, कोई और है। वो पांडव तो चले गए और उसके बाद योद्धा ये बचे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि हम जो है एक फार्मूला आज तक हमको समझ में नहीं आई। 2027 तक हिमाचल जो है, हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले भी पूछ रहे, मैंने कहा यार आप लोगों के कान के पीछे कहा होगा उनने, मुख्यमंत्री जी ने, भाई ये जो फार्मूला क्या है ये हमको बताओ। बोलते कुछ नहीं बताया है। क्या फार्मूला है वो? यानी कि टोटल खज्जल खाना जिसको हम कह सकते हैं, कंफ्यूजन, मैस क्रिएट हो गया पूरे प्रदेश के अंदर। चीजें कई बार ऊंचे बोलने से, खिलाफ बोलने से नहीं होती है ठीक, तर्क देने से ठीक होती है, धीरे बोलने से ठीक होती है, प्यार से बोलने से ठीक होती है। जो आपने कभी ना तर्क के साथ बोला, ना धीरे बोला, ना आपने प्यार से बोला। हर जगह अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है इस बात पर भी हमको सोचना चाहिए। आप बार बार खैरात बोलते। केंद्र सरकार के खिलाफ पीडब्ल्यू मिनिस्टर का धन्यवाद करता है। जब पैसा आता तो एक बार तो हम धन्यवाद करते हैं कि भाई यार पैसा आया है, भाई केंद्र से पैसा आया। कभी तो आप भी बोला करो, सच्चाई है, हकीकत है। और हमने वो पैसा कोई इस तरह से नहीं लिया कि भाई हमने कोई वहां पर बड़ा दबाव डाला। जो हमारे हिस्से के हिसाब से जो केंद्र सरकार ने एक फेडरल स्ट्रक्चर में पूरे देश के लिए एक फैसला दिया था, उस फैसले के तहत हमको पैसा मिला। हमने हिम केयर चलाई, हमने सहारा योजना चलाई, हमने जनमन चलाया, हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई, हमने शगुन योजना चलाई, हमने जितनी भी योजना चलाई। भाषण बार बार कहते हैं कि दोस्तों में बांट दिया। कोई संभव है क्या इस तरह से कि वो केंद्र का पैसा हम दोस्तों में बांटेंगे? क्योंकि इनका जो अपना काम करने का तरीका, इनको लगता है कि सब ऐसा करते रहे। पूरी बातों को लेकर के विचार करो ठंडे दिमाग से। ये लगातार पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप मोदी जी के खिलाफ बोलते रहो, जयराम के खिलाफ बोलते रहो, उससे आपका प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार होता तो जरूर करिए। लेकिन मेहरबानी करके अब वो छोड़ करके एक काम करिए कि प्रदेश में आर्थिक संकट से बाहर निकलने के रास्ते क्या हो सकते हैं, उस पर काम करें। हमारे पास एक एश्योर्ड जो एक आय का एक माध्यम बनता था, प्रदेश के लिए मदद का बनता था, वो बनता था रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अब नहीं मिल रही, क्योंकि फैसला अब केंद्र सरकार का एक राज्य को ध्यान में रख करके नहीं होगा, सारे राज्यों के बारे में, उनको जिनका सबका बंद हुआ उन सबके संदर्भ में उनको एक फैसला करना होगा। आप उनको कन्विंस करने के लिए अगर तर्क देते तो चीजें कई बार ऊंचे बोलने से, खिलाफ बोलने से नहीं होती है ठीक, तर्क देने से ठीक होती है, धीरे बोलने से ठीक होती है, प्यार से बोलने से ठीक होती है। जो आपने कभी ना तर्क के साथ बोला, ना धीरे बोला, ना आपने प्यार से बोला। आप एक ही बात को लेकर के खैरात नहीं, ये खैरात नहीं है। आप अधिकार की बात करते हैं संविधान में। देखो अध्यक्ष महोदय, इस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा कि दौर ऐसा आ गया, हमको अधिकार के साथ साथ में दायित्व का, हमारी जिम्मेवारी का भी एहसास होना चाहिए। हर जगह अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है इस बात पर भी हमको सोचना चाहिए कि उस दिशा में सोचने का एक विषय है। आप बार बार खैरात बोलते। केंद्र सरकार के खिलाफ आज हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष महोदय सड़कें बन रही है तो केंद्र की योजना के पैसे से बन रही है। हम ये नहीं बोल रहे, पहले भी मिलता था, लेकिन वो प्रोपोर्शन में कई गुना मैनीफोल्ड इंक्रीज हुआ है। पीएमजीएसवाई में आप इंक्रीज आप देखिए। और मैं पीडब्ल्यू मिनिस्टर का धन्यवाद करता, जब पैसा आता तो एक बार तो हम धन्यवाद करते हैं कि भाई यार पैसा आया है, भाई केंद्र से पैसा आया। कभी तो आप भी बोला करो, सच्चाई है, हकीकत है।
आपके आगे सड़कें बन रही है नाबार्ड के पैसे से बन रही है, आपकी सड़कें बन रही है CIRF के पैसे से बन रही है, वर्ल्ड बैंक के पैसे से बन रही है सड़कें। तो इसलिए इस बात को आपके अगर जल जीवन मिशन का पैसा आकर के हिमाचल प्रदेश में हर नल में जल और हर नल में जल जो है और शुद्ध जल आ रहा है, तो वो उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हमसे अध्यक्ष महोदय जो आप बार बार पूछते हैं, एक बात को लेकर के पूछते हैं कि इतना पैसा मिला आपको, इतना पैसा मिला, आप जिक्र करते हैं कि जो GST कॉम्पनसेशन का पैसा, GST कॉम्पनसेशन का पैसा GST काउंसिल की मीटिंग में हुआ था, जहां सारे राज्य के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। और 2017 जून में जब तय हुआ कि GST हम लागू कर रहे हैं, सहमति बनी और सभी राज्यों ने एक मुद्दा उठाया कि हमारे साथ इस सारी चीज को, जो हमारा सारा रेवेन्यू जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा थोड़े वक्त के लिए हमको जो है रेवेन्यू डेफिसिट, सॉरी, इसको GST कंपनसेशन के लिए मदद केंद्र से मिले। केंद्र ने GST काउंसिल की मीटिंग में फैसला किया कि GST कंपनसेशन का पैसा 5 साल तक, जून 17 तारीख को फैसला हुआ, जून 22 तक जो है GST कंपनसेशन का पैसा मिलता रहा। और फिर उसके बाद कहते हैं कि आपको इतना पैसा मिला, और हमने वो पैसा कोई इस तरह से नहीं लिया कि भाई हमने कोई वहां पर बड़ा दबाव डाला। जो हमारे हिस्से के हिसाब से जो केंद्र सरकार ने एक फेडरल स्ट्रक्चर में पूरे देश के लिए एक फैसला दिया था, उस फैसले के तहत हमको पैसा मिला, और उस फैसले के तहत हमको ज्यादा पैसा मिला, इस पर इनको आपत्ति है। और बार बार कहते, अध्यक्ष महोदय मैं ये भी मैं कहना चाहता हूं, अगर हमको पैसा मिला तो हमने हिमाचल प्रदेश में एक नहीं अनेकों योजना चलाई। हमने हिम केयर चलाई, हमने सहारा योजना चलाई, हमने जनमन चलाया, हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई, हमने शगुन योजना चलाई, हमने जितनी भी योजना चलाई सफलतापूर्वक आगे बढ़ाई। और हमसे पूछते कि वो पैसा, भाषण बार बार कहते हैं कि दोस्तों में बांट दिया। कोई संभव है क्या इस तरह से कि कोई केंद्र का पैसा हम दोस्तों में बांटेंगे, ठेकेदारों में बांटेंगे? कोई संभव है क्या? क्योंकि इनके दौरान में ऐसा हो रहा है, क्योंकि इनके जो अपना काम करने का तरीका, इनको लगता है कि सब ऐसा करते रहे। अध्यक्ष महोदय ये रिकॉर्ड, दिस इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश में चाहे किसी के बारे में, किसी मुख्यमंत्री के बारे में बोलते, पानी वाला मुख्यमंत्री, PWM वाला मुख्यमंत्री, कोई वो वाला मुख्यमंत्री, मैं उन सारी चीजों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हाईएस्ट नंबर ऑफ किलोमीटर अगर सड़कों का कंस्ट्रक्शन का काम हुआ तो पिछले 5 साल की गवर्नमेंट 4700 किलोमीटर। अगर केंद्र से पैसा आया तो सड़कें गांव गांव तक पहुंची हैं, गांव गांव क्या घर घर तक पहुंची है। आज 3 साल से सड़कों में स्थिति यह है, सड़कों में स्थिति ठीक है, आपके पास महकमा है, उसमें स्थिति आपकी मैं समझ सकता हूं, लेकिन अभी डिजास्टर में जो सड़कें डैमेज हुई है, मलबा नहीं हो पा रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में अगर मैं बात कहूं तो वहां पर अभी तक जो है, जो बसें सस्पेंड 7 महीने पहले हुई हैं, उनमें से 90% बसें जो अभी तक चल नहीं पाई है, क्योंकि सड़कें चलने लायक है ही नहीं। मलबा पड़ा है तो पड़ा है, डंगा टूटा है तो टूटा है। उसमें मैं पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट की नहीं बात करूं। अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हमारी सरकार के दौरान पैसा आया है तो आज तक का सबसे ज्यादा काम अगर पीने का पानी का हुआ है तो पूर्व सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हर घर में नल और नल में शुद्ध जल, ये मैं कहने जा रहा था, ये काम हुआ है। चलिए कंक्लूड प्लीज। और हाँ जी, 8 लाख घरों में नल, रिकॉर्ड है वो। और अब आप बताइए कि हमसे पूछते हैं कि पैसा आया, पैसा कहां? पैसा हमने लोगों के बीच में, लोगों की सुविधा के लिए खर्च किया है। और आज अध्यक्ष महोदय परिस्थिति यह है, आज अध्यक्ष महोदय स्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो है चारों तरफ जो है विकास कार्य ठप पड़े हैं। एक के बाद एक योजना को बंद किया जा रहा है, और उसके बावजूद ये खासतौर से जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो प्रेजेंटेशन के बाद इन्होंने बड़ा जिक्र किया कि भाई ये गारंटियों के बारे में बहुत बातें कही उन्होंने कि भाई ये हमारी जिम्मेवारी है, हम पॉलिटिकल लोग हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट विल नॉट डिसाइड एवरीथिंग, वो अपने सुझाव देंगे लेकिन हम फैसला करेंगे।
फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे लिए आने वाले समय में सैलरी का संकट होगा। कर्मचारी हमसे पूछ रहे हैं कि जिनका जो 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 पैसा होता है, क्या बोलते हैं उसको, जीपीएफ बोलते हैं उसको, जीपीएफ विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन हजारों की संख्या में लग गई हिमाचल प्रदेश में। जो कर्मचारी हैं जो कि पैसा वो रहेगा कि नहीं रहेगा, इसे विड्रॉ कर लो, संकट में बहुत ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम योद्धा है। योद्धा तो एक ही बचा है, कोई बचा नहीं, कोई और है। वो पांडव तो चले गए और उसके बाद योद्धा ये बचे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि हम जो है, एक फार्मूला आज तक हमको समझ में नहीं आई। 2027 तक हिमाचल जो है, हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले भी पूछ रहे, मैंने कहा यार आप लोगों के कान के पीछे कहा होगा उनने, मुख्यमंत्री जी ने, भाई ये जो फार्मूला क्या है ये हमको बताओ। बोलते कुछ नहीं बताया है। क्या फार्मूला है वो? 2032 में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे अमीर राज्य होगा। आज आप अध्यक्ष महोदय, आप मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं भाई मुख्यमंत्री जी, वो फार्मूला आप इस संकट की घड़ी में लागू नहीं करेंगे तो कब करेंगे आप? इतना बड़ा संकट आया है प्रदेश के ऊपर, अब उस फार्मूले को लगाओ, उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करो ताकि ये प्रदेश जो है आत्मनिर्भर राज्य बन सके और 2032 में सबसे अमीर राज्य बन सके। हमारी भी हार्दिक इच्छा यही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ इस सारे मुद्दे को इस रूप में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप राजनीतिक मुद्दे के नजरिए से इस मुद्दे को देख रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों के बीच में जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बातें कहने की कोशिश, उसका जवाब हमको भी देना पड़ेगा और हम देंगे, ठीक तरह से देंगे। आप अगर चाहते हैं कि केंद्र में इस पक्ष को रखा जाए, हम अपने तरीके से देख लेंगे कि क्या किस प्रकार से इस पक्ष को रखा जा सकता है। यह प्रदेश सबका है। प्रदेश के लिए जहां से जिस रूप में मदद मिल सकती है वो मदद मिलनी चाहिए। उन सारी चीजों को लेकर के अपना पक्ष कहां रखना, कैसे रखना है, उन सारी चीजों को लेकर के हम तय करेंगे। लेकिन आपने आज यहां पर सारे विषय को लेकर के इस तरह से एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप विपक्ष को बाध्य नहीं कर सकते कि तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको वो करना पड़ेगा। हम करेंगे, विवेक से करेंगे, चर्चा करके करेंगे और अपना पक्ष कहां रखना है दम के साथ रखेंगे। हिमाचल सबका है, हिमाचल के लिए मदद मिले, मदद ज्यादा मिले, ज्यादा से ज्यादा हिमाचल प्रदेश प्रगति की राह पर आगे बढ़ सके, उसके लिए हम सब लोगों को प्रयत्न करना है। और अभी तक के अध्यक्ष महोदय जो फैसले जो बिना सोचे समझे लिए जा रहे हैं वो डिजास्टर्स साबित हुए हैं। चाहे आपने वो जितने भी फैसले लिए, फैसले कौन से लिए हैं, आपने वाटर सेस का जिक्र किया, तर्क रख नहीं पाए आप अल्टीमेटली उस सारी चीज को लेकर के साबित नहीं कर पाए आप क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आपने लॉटरी का फैसला कोई लिया था, उसका क्या हुआ मालूम नहीं। आपने अफीम की खेती का कोई फैसला दिया था, भांग की खेती का कहा कि इकोनॉमी इतने बहुत प्रेजेंटेशन दिए, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा। हमने कहा भी बहुत मजा के भी कोई बात नहीं भाई। ग्रीन एनर्जी का आपने फैसला किया था। आपने जो पावर प्रोजेक्ट की पॉलिसी को बदल करके उसको बर्बाद करके तबाह करके रख दिया है, लेकिन उसका क्या हुआ, उसका अभी तक फैसला नहीं हो पाया कि जो प्रोजेक्ट हमने कहा कि हमारी क्षमता नहीं है प्रदेश की, हमने कहा केंद्र सरकार के अधीन जो उपक्रम है उनको चलाने का अगर बनता है वो कर सकते हैं तो उनको देना चाहिए। उनने हजारों करोड़ रुपए लगा दिया, आप कह रहे हैं कि हम उनको वापस करेंगे। यानी कि टोटल खज्जर खाना जिसको हम कह सकते हैं, कंफ्यूजन, मैस क्रिएट हो गया प्रदेश के अंदर। और अध्यक्ष महोदय मैं लास्ट में यही कहूंगा, बहुत संकट में प्रदेश है, इसकी गंभीरता को समझिए। गिमिक्स की पॉलिटिक्स हमको छोड़नी चाहिए और जो बातें तर्क के साथ कहने की वो बातों का जिक्र करें। पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए आप जो सारी चीजें कर रहे हैं वो उचित नहीं है। मैं बैठक में नहीं गया तो भी मुद्दा बनाया, मैं बैठक में गया तो भी मुद्दा बनाया। इन चीजों से बाहर आना चाहिए। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय केंद्र सरकार के समक्ष
आप अपना बात रखिए, अपना केस रखिए, रिप्रेजेंट करिए, ठीक प्रकार से करिए, और हम कतई भी उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहले इन सारी चीजों का जवाब दीजिए कि जब आपने गारंटियां दी थी तब आपने सोचा नहीं था क्या? जब आपने ये सारी फिजूल खर्ची की सारी सीपीएस की लाइन, चेयरमैनों की लाइन, एडवोकेट जनरल की लाइन, इतनी सारी सलाहकारों की लाइन बना करके खड़ी कर दी, उस वक्त आपने नहीं सोचा था? प्रदेश चाहता है अगर शुरुआत करें तो यहीं से शुरुआत करो आप। जो आपने अपने आप जो है अपनी सरकार के संचालन के लिए जो मित्रों का एक टोला बना करके पूरे प्रदेश भर में एक जो है जो जिनको सुविधाएं देने का फैसला किया है, उस पर पहले विचार करें। और आने वाले समय में अध्यक्ष महोदय, ये सच्चाई है, संकट सैलरी पर भी आएगा, संकट पेंशन पर भी आएगा, संकट जीपीएफ तक पहुंचेगा, संकट आने वाले समय में बहुत जगह आएगा। ऐसी स्थिति में आप पूरी बातों को लेकर के विचार करो ठंडे दिमाग से। ये लगातार पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप मोदी जी के खिलाफ बोलते रहो, जयराम के खिलाफ बोलते रहो, उससे आपका प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार होता तो जरूर करिए। लेकिन मेहरबानी करके अब वो छोड़ करके एक काम करिए कि प्रदेश में आर्थिक संकट से बाहर निकलने के रास्ते क्या हो सकते हैं, उस पर काम करें। हम ऑल पार्टी मीटिंग की बैठक में इसी बात को लेकर के गए थे कि भाई आपका व्यू पॉइंट क्या है सरकार का। ना अभी तक बताया है, ना बताने की स्थिति में हो पाया है। हमने कहा एक चीज को ही बताइए, 2027 और 2032 का जो फार्मूला आपने बताया है उस पर ही प्रकाश डालिए, ना वो डाला है। तो इसलिए ये सारी की सारी राजनीतिक मकसद की सारी बातें हो रही है। ये समझता हूं मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कड़े फैसले, बड़े फैसले लेने होंगे, सरकार में आप हैं, फैसले आपको लेने होंगे। हम उसके बाद उसका आकलन करेंगे, फैसले सही होंगे तो उस पर विचार करेंगे, फैसले नहीं होंगे तो उस पर भी विचार करेंगे। हम बाध्य नहीं हो सकते हैं कि आप जो चाहेंगे उस प्रकार से हम सारी चीजें करें, लेकिन प्रदेश आर्थिक संकट से बाहर निकले, ये हम सबकी भी हार्दिक इच्छा है। ये प्रदेश सबका है, आपका जितना है उससे कम नहीं, उससे ज्यादा हमारा भी है। इतना मैं कहते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाए इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।